गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसे बोलेंगे हम वेव ऑप्टिक्स, उसके अंदर वेव फ्रंट क्या होता है, उसके कारण इंटरफेरेंस कैसे बनता है, वो सारी चीज के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों ये पूरा चैप्टर में फास्ट रिवाइज कराऊंगा, सारे फॉर्मूला आपको अभी पक्के करने हैं। तो पहली बात दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि वेव ऑप्टिक्स में सबसे मेन चीज होती है वेव कैसे बनता है। अगर आप किसी को भी फोर्स लगाओगे, एक हल्का सा पानी है, पानी के अंदर जैसे हमने पत्थर डाल दिया, कोई ऐसा स्टोन डाल दिया, तो उसके कारण उसके आसपास एक डिजाइन दिखेगी जिसे मैं वेव बोल सकता हूं। दोस्तों यही चीज के बारे में सबसे पहले डिस्कस हुआ कि सर वेव फ्रंट किसके हिसाब से होता है। जैसे पानी है दोस्तों, आपने जैसे स्टोन फेंका तो इसका मतलब उसके सारी डायरेक्शन के अंदर ऐसी कोई डिजाइन बन रही है। तो आपको पता हो एक स्फेरिकल डिजाइन बन रही है, कैसा, फिर यहां से एक और आर्क बनेगी तो फिर ये ऐसे ज्वाइंट होगा, फिर आर्क बनेगी ऐसे ज्वाइंट होगा। यानी इसका मतलब दोस्तों ये आगे राउंड शेप में जा रहा है। उसके इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका भी दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूं। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ेगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, उसके साथ एरिया नहीं है, एम्पलीट्यूड है। क्या है दोस्तों, एम्पलीट्यूड। तो यहां पे एक रिलेशन में बोल रहा हूं, I proportional to a square, यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी पता चल गया कि सर आप जो बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर हट जाएगा तो आर रहेगा। दोस्तों यही चीज सिलेंडर वेवफॉर्म के लिए, कि सिलेंडर मैंने ड्रॉ कर दिया तो नीचे वाला पोर्शन सर्क्यूलर जाएगा, ये दोनों साइड प्लेन जाएंगे। इसका रिलेशन इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जब एम्पलीट्यूड की बात करोगे तो अंडर रूट आ जाएगा। जब ये प्लेन फॉर्म है, उसका होता क्या है दोस्तों, उसमें से हम ऐसे शेप में आर्क तो ड्रॉ करेंगे तो नया जो वेव फ्रंट बनेगा वो भी स्ट्रेट ही बनेगा। यानी प्लेन का वेव फ्रंट प्लेन, स्फेरिकल का वेव फ्रंट स्फेरिकल, यानी नेक्स्ट ये अगर प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी, वो भी सेम डिजाइन से बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्फेरिकल का एक बार प्लेन बनेगा फिर स्फेरिकल बनेगा, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों आर पे डिपेंडेंट नहीं है। चलो सब क्लियर हो गया, डन। उसके साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फेज और पाथ दोनों चीज इंपॉर्टेंट। जो फेज डिफरेंस है उसको दोस्तों मैं फाई से डिफाइन करूंगा। सीधी सी बात है, फेज माने एंगल। अब यहां से घूम के यहां पे आ रहे हो, टोटल आपका एंगल का डिफरेंस 2π है। जबकि पाथ की बात कर रहे हो, आपको पता है चैप्टर नंबर 15 11 स्टैंडर्ड, तो ये आपका वेव था। तो ये वेव जब भी बनेगा ऐसे, तो यहां से लेके यहां के बीच में उसका डिफरेंस कितना था दोस्तों, लैम्बडा। कितना था, लैम्बडा। तो आपका पाथ डिफरेंस हो गया लैम्बडा दोस्तों। तो आपका, आप सब जानते हैं कि यस और नो, यस सर, के को हम जानते हैं, जो 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर दिया था, कि इज इक्वल टू 2π/λ। सर इसके हिसाब से कैसे एमसीक्यू बोल सकते हैं एग्जाम के अंदर। देखो दोस्तों कैसे, अगर मैं बोलूं कि कोई भी वेव फ्रंट है, उसका फेज डिफरेंस 10π है, तो उसका पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, फेज डिफरेंस लिख दो 10π, पाथ डिफरेंस ढूंढना है, यहां पे 2π/λ। दोस्तों पाई पाई कट, यहाँ पे 5 आ जाएगा, बात खत्म, पाथ डिफरेंस 5λ। बोलो सही है दोस्तों। कोई उल्टा पूछे, कोई दोस्त ऐसा बोला कि नहीं मैं आपको उल्टा पूछूंगा, अगर मेरा पाथ डिफरेंस 100λ है तो आपका फेज डिफरेंस क्या होगा। दोस्तों फेज डिफरेंस को मैं 5 से डिफाइन कर दूं, यहाँ पे पाथ डिफरेंस दिया है 100λ, यहाँ पे तो 2π/λ ही लिखना है, लैम्बडा लैम्बडा कट हो जाएगा, इसको डबल कर दो, काम हो गया। सो आपका फेज phi इज इक्वल टू 200π। यहाँ पे दोस्तों यूनिट लिखना है तो रेडियन, यहाँ पे यूनिट लिखना हो तो मीटर। यानी पता चल गया कि सर अबे पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कोई पूछेंगे तो हम इसके हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे।
दोस्तों एक से ज्यादा वेव्स एक साथ जुड़ रहे, मीटिंग कर रहे, तो वहां पे क्या हो, तो मोर देन 2 या 2 वेव्स इकट्ठा हो रहे तो उनकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल। यहाँ पे डेल मतलब आपको फाई समझना है, फेज डिफरेंस, फाई टू माइनस फाई वन भी आप लिख सकते हो। इसके साथ दोस्तों जो आपने पहले बोला था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, जब मैक्सिमम इंटेंसिटी वर्ड आता है दोस्तों तो आपको याद रखने पड़ेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड का एडिशन, जबकि मिनिमम मतलब सब्ट्रैक्शन। एडिशन यहाँ पे मैक्सिमम देगा, सब्ट्रैक्शन मिनिमम देगा। तो उसके साथ बहुत ही बार एग्जाम में एमसीक्यूज, जेईई, नीट, एडवांस, उन सब के अंदर इंटेंसिटी के लिए विजिबिलिटी वर्ड यूज होता है। तो विजिबिलिटी वी मतलब ऊपर सब्ट्रैक्शन नीचे एडिशन, ऊपर सब्ट्रैक्शन नीचे एडिशन। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ऐसा डायरेक्ट डेटा नहीं दिया होता है, ऐसा बोला कि दो इंटेंसिटी है उनका रेशियो अल्फा एंड 1 है, उसका फॉर्मूला लेके आए। अब आपको एमसीक्यू में कैसे पूछ सकते हैं वो भी आपको सिखाता हूं। मैं ऐसा बोल दूं कि I1 एंड I2 उसका रेशियो 16:1 है, तो आपको कुछ नहीं करना, अल्फा की जगह 16 पुट कर दो, 2 बोलो दोस्तों रूट 16, 4 4 जा 16, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा, नीचे 16 प्लस 1 यानी ऊपर 8 नीचे 70। आपका आंसर विदिन 2 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा। और बात दोस्तों इंटेंसिटी को लेके और आगे बढ़ रहे हैं, उसका फॉर्मूला आ गया दोस्तों हमारे पास, I इज इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर के पाथ डिफरेंस बाय 2, के पाथ डिफरेंस बाय 2। दोस्तों पाथ डिफरेंस का दूसरा फॉर्मूला मैं आपके लिए लेके आया हूं, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद तो प्लीज इसको प्रिपेयर करना। ये पूरी जो मेरे नेक्स्ट वीडियो बनने वाले थियरी वाले उसके अंदर मैं सिखाऊंगा। एक्स मतलब क्या होता है, मीडियम से लेके यानी जो उसका मिड पॉइंट है वहां से लेके उसका पोजीशन। डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस एंड स्क्रीन। दोस्तों ये बड़ा होगा, ये सेंटीमीटर या मीटर में होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस यानी स्मॉल डी वो लगातार एमएम में होगा या बहुत ही छोटा सेंटीमीटर में होगा, जबकि एक्स ऑलमोस्ट सेंटीमीटर में ही होगा। आपको क्या करना है, सारी चीज को आप सेंटीमीटर में कर दो या फिर सारी चीज को आप मीटर में कर दो, आपका न्यूमेरिकल डन हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ एक ऐसा एमसीक्यू बन सकता है, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, तो टू फ्रिंजेस का फॉर्मूला आपके पास रेडी है, एक्स बार इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाय डी। दोस्तों यहाँ पे मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, एक्स बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो आपको मैं पूछ रहा हूं, बोलो रेड और वायोलेट इसमें से किसका एक्स बार ज्यादा होगा? जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका एक्स बार ज्यादा। आपको याद होना चाहिए किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। नेक्स्ट विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, उसका फॉर्मूला इसका हाफ हो जाएगा। सर इतना बहुत ही बढ़िया हो गया दोस्तों, इसको पक्का कर देना क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर ये आ सकते हैं, इसका फॉर्मूला यूज हो सकता है। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, इंटरफ्रेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस का मतलब वो दो वेव्स इकट्ठा हो रहे तो क्या वो हेल्पिंग कंडीशन में है, हेल्पिंग कंडीशन करेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो उसको कंस्ट्रक्टिव बोला जाएगा। अगर वो लोग अपोजिट कंडीशन में है तो वो लोग कंस्ट्रक्टिव नहीं कहलाएंगे, वो लोग डिस्ट्रक्टिव कहलाएंगे, यानी 2n-1 पर। दूसरी बात, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है दोस्तों, यहाँ पे नोट डाउन करो, डिस्ट्रक्टिव के अंदर इंटेंसिटी 0 होती है। यहाँ पे फेज डिफरेंस 2n पाई, यानी आप देख सकते हो इवन नंबर्स आने वाले हैं सारे, जबकि यहाँ पे ओनली ऑड नंबर्स आएंगे। पाथ डिफरेंस सर हर एक वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5, कोई भी वैल्यू आएगी। अगर 0.5 में आंसर आ रहा है तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव। तो कितना जल्दी पता चल गया दोस्तों, इसके हिसाब से बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं। प्लीज 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 ये टेबल पक्का कर देना, आपके बहुत से न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे पक्के होंगे। उसके साथ अगर दोस्तों ये लाइट की तरफ वो रेज जा रहा है तो उसके बीच में अगर टी थिकनेस वाला एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला कोई स्लैब रख दिया तो उसका भी फॉर्मूला दोस्तों मेरे पास रेडी है, n2-n1 टी। ये मेरा पाथ डिफरेंस होगा दोस्तों, मैं इसको r2-r1 भी लिख सकता हूं या फिर xd/d भी लिख सकता हूं। ये मेरा पाथ डिफरेंस दे देगा।
दोस्तों इसके हिसाब से मैं लेटरल शिफ्ट याद करो दोस्तों, लेटरल शिफ्ट यानी ऑब्जेक्ट यहां से यहां यानी इमेज यहां से यहां शिफ्ट दिखाई दे रही है, तो फॉर्मूला आया xt/d = n-1 × t। x को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, मेरा काम हो। कई बार ऐसा होगा कि आपको सारी वेवलेंथ नहीं मिलेगी, कितनी वेवलेंथ मिसिंग हो जाएगी, यानी उसकी जगह पर डार्क लाइंस दिख सकती है। तो मिसिंग लाइन के लिए भी दोस्तों फॉर्मूला है लैम्बडा = d² अपॉन 2n-1 × कैपिटल D। दोस्तों इसका भी सारी वैल्यू, अगर n की जगह में 1 पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा d²/d। अरे n की जगह में 2 पुट करूंगा, 2 2 4 -1 यानी 3, तो मेरा फॉर्मूला आ गया d²/3d। उसके बाद d²/5d। यानी ऐसे मेरे पास जो भी आपको एग्जाम में बोला है, नंबर 5 के लिए ढूंढो, नंबर 10 के लिए ढूंढो, तो आप उसको ढूंढ सकते हो। दोस्तों ये इंटरफेरेंस, इसका मतलब मीटिंग वाली बात है, जबकि डिफ्रैक्शन का मतलब कोई वेव वहां से कोई एज से मुड़ रहा है। दोस्तों जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आप लोग हमें इंटरनेट के माध्यम से या फिर कोई भी माध्यम से आप हमें देख रहे हो, हमारी आवाज सुन रहे हो, इसका मतलब जो चीज दिखाई दे रही है क्या हर बार उसकी आवाज सुनाई दे रही है, या फिर उल्टा बोलूं कि हर बार जिसकी आवाज सुनाई दे रही है क्या वो हमें हर बार दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं ऐसे बैठा हुआ और पीछे से कोई कार जा रही है, हॉर्न बजा रही है, तो क्या उसकी आवाज मेरे को सुनाई देती है कि वो कार दिखाई देती है। अगर मैं ऐसे बैठा हूं, ऐसे खड़ा हूं, तो मेरे को वो दिखाई नहीं देगी पर उसकी आवाज सुनाई देगी। इसका मतलब यहाँ पे दूसरी चीज है डिफ्रैक्शन। वो ऐसा दिखाई देता है कि कौन सा वेव मुड़ रहा है, कोई एज से वेव कितना मुड़ सकता है, उसका फॉर्मूला d is directly proportional to λ/d। यहाँ पे देखो दोस्तों इक्वल टू लिखा है क्योंकि आपको समझ में आए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू λ/d। दोस्तों एक काम करता हूं, मैं d = 1 मीटर लेता हूं। आप सब जानते हो कि लाइट वेव आप हमें देख सकते हो, विजिबल लाइट्स, उसकी रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। दोस्तों मैं इसको कंसीडर कर दूं λ = 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी 6 × 10⁻⁻7 मीटर। दोस्तों मेरे को डिफ्रैक्शन ढूंढना है, सो λ/d करना पड़ेगा 6 × 10⁻10 डिवाइड बाय 1, सो 0.00000006। दोस्तों इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकता हूं। इसका मतलब लाइट वेव मुड़ नहीं सकते, इसलिए आपके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, आप नहीं देख सकते, क्या साउंड उसका आ सकता है, तो वो भी देख लेंगे दोस्तों। उसके लिए आपको बोल दूं कि जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है वो 300 मेगाहर्ट्ज वाली होती है। फ्रीक्वेंसी पता है तो लैम्बडा मिल जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो d = f लैम्बडा, सो लैम्बडा = c/f। c की वैल्यू 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी दोस्तों 3 × 10⁸ कट हो जाएगा 1, क्योंकि इसको मैं 300 मेगा यानी 10⁶ हर्ट्ज यानी 3 × 10⁸ हर्ट्ज। लैम्बडा मिल गया तो डिफ्रैक्शन ढूंढ लो, डिफ्रैक्शन मिल जाएगा λ/d, ये 1/1, तो दोस्तों ये 1 ही होने वाला है, यानी साउंड वेव का डिफ्रैक्शन पॉसिबल है। इसलिए आप जब नहाते हो, दरवाजा बंद होता है, कोई गीत गाते हो, मम्मी को गीत सुनाई देता है, पर आप दिखाई नहीं देते क्योंकि लाइट वेव मुड़ नहीं सकते, जबकि साउंड वेव मुड़ सकते। दोस्तों ये डिफ्रैक्शन के बारे में 2 साइंटिस्ट लोगों ने लगातार मेहनत की है, जिनका नाम है फ्रेनेल एंड फ्रॉनहोफर। फ्रेनेल ने जो भी बात बोली वो नजदीकी डिस्टेंस के लिए बोली, यानी नियर, और उसके अंदर स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव की बात, जबकि फ्रॉनहोफर ने बोल दिया कि बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, वहां पे लेंस चाहिए, तो इसका मतलब वो वेव फ्रंट प्लेन होने वाला है। क्या इसके अंदर भी मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी, ये डिफ्रैक्शन के अंदर भी सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमम और मिनिमम भी हो सकता है। सेंट्रल मैक्सिमा जिसकी इंटेंसिटी मिड में सबसे हाईएस्ट होती है वो I0। उसके लिए दोस्तों प्लीज याद रखना मेन फॉर्मूला d sin थीटा = मैक्सिमम के लिए 2n+1/2। पक्का कर दो, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन = d sin थीटा = 2n+1 λ/2, जबकि मिनिमम के लिए d sin थीटा = n। दोस्तों ये फ्रेंजल डिस्टेंस का भी फॉर्मूला है, फ्रेनेल नामक साइंटिस्ट ने डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला दिया ZF = d² by लैम्बडा। उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला I = I0
ब्रैकेट साइन अल्फा बाय अल्फा होल स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा को भी मैंने डिफाइन कर दिया है, इसका मतलब आपको कोई भी चीज दी हुई आप उसको ढूंढ सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट कब एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे, कब दिखाई दे रहे, दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे रेले ने बोल दिया कि उसका लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय डी, तभी आप दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट देख पाओगे। आप सबको पता है कि हम टेलीस्कोप से दोस्तों प्लैनेट्स देख सकते हैं, स्टार्स देख सकते हैं, सन मून को देख सकते हैं, तो उसके लिए भी दोस्तों फॉर्मूला काम करता है अल्फा मिनिमम, यानी एंगुलर एंगल कितना हो रहा है अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लिख देना है। उसके हिसाब से उसका रिजोल्यूशन नक्की होता है कि सर ये टेलीस्कोप है, उसका रिजोल्यूशन पावर इतना है। ये जो हमारी आईज है वो कितनी चीज देख सकती है, एक 1/16 सेकेंड तक ही वो देख पाती है। आपको पता होगा कि अपना फैन फास्ट घूमता है, लाइट ब्लिंक होके बंद हो जाती है, तो हमें सिर्फ 3 उसके पंखे ही दिखाई देते हैं, है ना, उसके 3 पहिए भी दिखाई देते और कुछ नहीं दिखाई देता। उसका रीजन है कि हमारी आइज की भी कुछ लिमिटेशंस होती है। दोस्तों उसके साथ आपको मैंने दिया है माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप दूर ऑब्जेक्ट था उसके लिए था, माइक्रोस्कोप नजदीकी वैल्यू के लिए था। आपको पता होगा जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको पता है कि बायोलॉजी के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें हमें बहुत छोटी छोटी चीज देखनी होती है, तो माइक्रोस्कोप यूज होता है। उसका फॉर्मूला डीएम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय डी एफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो दूसरा फॉर्मूला यही है जिसके अंदर n sin बीटा आया। प्लीज नोट डाउन n sin बीटा इज इक्वल टू न्यूमेरिकल एपर्चर, n sin बीटा इज इक्वल टू न्यूमेरिकल एपर्चर। तो उसका भी रिजोल्यूशन पावर इससे उल्टा हो जाएगा, तो देख सकते हो कि रिजोल्यूशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा ज्यादा होगा, रिजोल्यूशन पावर कम होगा। दोस्तों प्लीज 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 ये पूरा लेक्चर मैंने एक ही बोर्ड के अंदर रख दिया है, इसमें से बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे, आपको प्लीज देखना है, पक्का करना है, क्योंकि ये सारी चीज मैंने सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट के अंदर आपको सारी रिवाइज करवाई है। प्लीज इसको अच्छे से 2 बार लिख देना, क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी न्यूमेरिकल एमसीक्यू आप जल्दी सॉल्व कर पाओ।